सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे फिरोजाबाद और चाय के चेयरमैन आईएएस संतोष यादव के पिता के त्रयोदशी संस्कार में हुए शामिल। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसानों को खाद भी नहीं दे पा रही। अयोध्या में लोग खाद के लिए लाइनों में लगे हैं। ये किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, पर किसानों को आज लागत भी नहीं निकल पा रही है। आलू किसान की लागत तक नहीं निकल रही। सपा प्रमुख ने कहा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाकर इनको सबक सिखाया है, अब ये समाजवादियों की तरह जमीन पर काम करेंगे। राहुल गांधी के साथ यूपी में चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, ये धर्म युद्ध है, इसमें साथ आना पड़ेगा। चुनाव आयोग के सवाल पर बोले चुनाव आयोग और जिलाधिकारी अब खुद ही आमने सामने है, वही एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। भाजपा को वोट चोर बताते हुए कहा, ये लोग वोटों को त्रिकुट बनाकर वोट चोरी करते हैं, जिसमें चुनाव आयोग अधिकारी सभी मिलकर करते हैं। 2027 में हम यूपी में चुनाव कार्यकर्ताओं के सहयोग से लड़ेंगे, वोट चोरी नहीं करने देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले के प्रयास को अखिलेश यादव ने निंदनीय बताया। किसी भी जनप्रतिनिधि पर ऐसा करना बेहद गलत है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी, संपादक विधि एवं परामर्श, जी टाइम न्यूज 24 लाइव चैनल। किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम। सर विपक्ष की सरकार में 3rd फ्लोर चढ़ जा रहा है। सर विपक्ष द्वारा डिजिटल डेटा मांगा गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि माताओं बहनों का प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी। वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला। सर इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। सर और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे। सर यूपी में मजार और मंदिर की बात चलती है, राजनीति गड़बड़ा रही है। इस बार ये जो हमारे समाज की एकता है, जो ताना बाना है समाज का हमारा, और हम सदियों से साथ रहे हैं, कोई आज के नहीं हम लोग एक साथ रहने वाले। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाद नहीं दे पाई। बताओ, खाद के लिए लाइन में लगे लोग। कभी नोटबंदी के लिए लगे थे, जीएसटी के लिए व्यापारियों को लगा दिया, वो व्यापारियों को कंप्यूटर पे लगा दिया लाइन में, वो दिन भर अपना फॉर्म भरते रहते हैं। सर 2027 जारी होने वाला है, समाजवादी जारी होने वाला है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, उसकी 30 दिन में गिरफ्तारी का वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। सर 2027 में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? कुछ लोग आपके पास पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है, या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। सर 2027 में क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की? टिप्पणी की, आपका क्या कहना है? पूरा देश दे दो,
सबको बांट दो। सर 2027 में क्या रणनीति और और समाजवादी देश की जनता ये देख रही है, अरे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी हटा दी। भैया बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या, पंचायत चुनाव भी है। 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है। कोई ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रही है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। सर धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 27 में साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही है। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े उसी दिन से कलयुग है, तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसमें कृष्ण और सारथी कौन बनेगा? अखिलेश यादव कृष्ण होंगे, सारथी? अब इतना धर्म हमने नहीं पढ़ा। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हिसाब किताब हम लोग बैठ के कर लेंगे। क्या सर अंदेशा है 2027 में यूपी में भी वोट चोरी होगी? हम लोगों की तैयारी है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे जनता को कि कहीं भी वोट चोरी ना हो पाए।